आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम इस आगे की डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने ये फीचर्ड कोर्सेज़ की लिस्ट बना ली थी, बट ये डेटा जो था वो स्टैटिक था। तो मैंने बोला था कि हम एक जेसन बनाएंगे डेटा का, जिसमें जो इमेजेस रहेंगी वो डायनेमिक रहेंगी, मतलब हम URL यूज़ करेंगे और URL यूज़ करके एक पर्टिकुलर एक कोर्स का डेटा बनाएंगे। उसके बाद हम कोर्स की स्क्रीन बनाएंगे। तो फ़िलहाल हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने क्या करा है, एक एरे जो हमने क्लास यहाँ से ये स्टार्ट होती है, फंक्शन ये बनाते हैं हम क्लास का, उससे पहले ये मैंने एक एरे बना लिया है ग्लोबली, जिसके अंदर मैंने सिर्फ 3 कोर्सेज डाल रखे, एक लर्न पाइथन, रिएक्ट नेटिव और जावास्क्रिप्ट। ओके, और यहाँ पे जो सेम कोड था कि हमने जो फ्लैट लिस्ट बनाई थी, इसके अंदर मैंने 6 आइटम दे रखे थे। ठीक है, तो वो 6 को मैं हटा के यहाँ से ये एरे हटा के, और मैं जो कोर्सेज वाला है, क्या बोलते हैं, फीचर्ड कोर्सेज, ये डाल देना हम। ठीक है, तो इससे क्या है, काउंटिंग अभी फ़िलहाल 3 दिखेगी, 1 2 3। अब इसके डाटा जो है हमने बनाया है, जो हमने डेटा बनाया है वो क्या क्या बनाया है, हमने टाइटल बनाया है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइटल की ज़रूरत है, इमेज की ज़रूरत है, ट्यूटर नेम, मतलब यहाँ पे मैंने गौरव भदौरिया नाम डाला था कि किसने ये कोर्स पोस्ट किया है, वो यहाँ पे मैंने ट्यूटर में डाल दिया है। प्राइस, ये वाली जो प्राइस है, टोटल प्राइस कितनी है, 3999 थी। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस क्या है, यहाँ पे देखो 599 जो डिस्काउंट प्राइस पड़ी हुई है, तो मैंने डिस्काउंट प्राइस अलग ले रखी है। रेटिंग, मतलब ये जो 4.2 है, ये रेटिंग है कोर्स की, एवरेज रेटिंग बोल सकते हैं इसको, और टोटल कितने लोगों ने रेटिंग दिया है वो यहाँ काउंट है। और ये बेस्ट सेलर का जो टैग लगा हुआ है, ये भी हमने कुछ डिपेंड कर दिया है कि हाँ, इच बेस्ट सेलर अगर ट्रू है तो हम दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे डेटा अभी हम इसको थोड़ा सा डायनेमिक डेटा कर लेते हैं। ये जो इमेज है, इस इमेज की URL को हम पहले तो आइटम डॉट इमेज से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम इसे सेव करेंगे तो इमेज की आप देख सकते हो, पहले पाइथन है, दूसरी रिएक्ट नेटिव है, तीसरी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अब इमेज जो हमने यहाँ ली है, इसको रिसाइज मोड कर देते हैं, क्योंकि इमेज जो है वो कट रही है। तो रिसाइज मोड में हम एक बार देखते हैं कवर करके, अगर कवर में क्या होता है, कटेगी या फिर स्ट्रेच करके कंटेन करके देख लेते हैं। कंटेन करने तो क्या है, इस बीच में आ जा रही, क्योंकि इमेज का अगर साइज छोटा होगा तो वो बीच में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं इसको जैसी है, क्योंकि उससे वो फुल UI पे दिख तो रही है, नहीं तो स्ट्रेच करेंगे तो इमेज फटने लग जाएगी। ठीक है, तो फिर हम उसकी जो टाइटल है, ये टाइटल, इस टाइटल को हम डायनेमिक कर देते हैं। जब भी हम कोई वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही वैल्यूज़ को यूज़ करना, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम कोई भी लॉजिकल पार्ट लिखते हैं तो वो लॉजिकली ही है, अगर हम वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो आइटम डॉट, क्या नाम है, टाइटल है ना। ठीक है, आइटम डॉट टाइटल ले लिया मैंने, सेव कर दिया। देखो, लर्न पाइथन इन 30 days ईजिली। ओके, रिएक्ट नेटिव फुल कोर्स, जावा स्क्रिप्ट फुल कोर्स। ओके, ये हो गया। ये यहाँ पे हम आइटम डॉट ट्यूटर से चेंज कर देते हैं, और उसके बाद रेटिंग्स की इमेजेस हैं, तो यहाँ पे हम आइटम डॉट रेटिंग कर देते हैं। उसके बाद टोटल काउंट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइटम डॉट टोटल रेटिंग्स कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइटम डॉट डिस्काउंट प्राइस कर दी, और यहाँ पे इसको हटा के आइटम डॉट प्राइस कर दी, और क्या है, इच बेस्ट सेलर। तो इच बेस्ट सेलर तो डिज़ाइन तो हमें यूज़ करनी ही है, बस हमें क्या फ़िल्टर लगाना है कि ये दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। तो हम इसके लिए सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और जो इच बेस्ट सेलर है वो आ रहा है आइटम डॉट इच बेस्ट सेलर। अगर ये ट्रू है तो आप 2 कंडीशन कर सकते हो, ऐसे भी ट्रू लिख सकते हो, और अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे करके लिख दोगे तब भी वो माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो राउंड ब्रैकेट है, इसके अंदर आप जो भी है UI डाल सकते हैं, क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट एक तरीके से रिटर्न करता है कुछ। ठीक है, और इसके बाद अगर नहीं है ये इज बेस्ट सेलर, तो मैं क्या करता हूँ, नल कर देता हूँ उस UI को। ठीक है, तो फिलहाल
देखते हैं। हमने देखो लर्न पाइथन ये चेंज कर दिया, गौरव भदौरिया यहाँ आ रहा है, अगले वाले फ्री कोड कैंप आ रहा है जो हमने डाला है वहाँ पे, एक में सिंपली लर्न आ रहा है, ठीक है। इसमें 4.1 रेटिंग है, 150 लोगों ने दी है। 4.2 रेटिंग है, 200 लोगों ने दी है। इसमें 4.0 रेटिंग है, 333 लोगों ने दी है। इसके डेटा ये देखो यहाँ प्राइस, जो डिस्काउंट प्राइस जो है वो मैंने सबका डिफरेंट डिफरेंट कर रखा है। 599 है, 999 है, 1999 है, बट जो मैंने वो प्राइस है वो मैंने कर रखी है सेम सबकी। ओके, बेस्ट सेलर 2 में ट्रू दे रखा है, 1 में फॉल्स देना चाहिए, जैसे मैं थोड़ा समझ में आया कि बेस्ट सेलर वाला हम फिल्टर कर रहे हैं, तो लास्ट वाले को हम फॉल्स करके देख लेते हैं। लास्ट को फॉल्स करेंगे तो देखो यहाँ से बेस्ट सेलर 2 में तो आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ये तो लिस्ट बन गई। अब हमें करना क्या है कि हम इसकी यूआई बना सकते हैं, अगले इस टोटल कोर्स की बना सकते हैं। तो वो यूआई हमें देखनी पड़ेगी कि वो यूआई कैसी है। तो उस यूआई को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा एक बार। कोई भी कोर्स पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हैं। ओके कूल। तो मैं खोलता हूँ यूडमी। ओके, इंटरनेट का इशू। ओके, इसका भी डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो मैंने यूडमी खोल लिया है, मान लो ये यूडमी है, लाइट दिख रही है, ठीक है। और मैंने क्या करा, कोई भी एक फीचर्ड कोर्स मैंने खोल लिया है, ये कुछ सर्वलेट करके मैं एक कोई और दूसरा खोल लेता हूँ, इसमें हमें थोड़ा सा समझ में आए। फीचर्ड कोर्स को टोटल भी इसमें दिखाना है, तो फ़िलहाल तो हम टोटल पे बाद में काम करेंगे, पहले हम कोई भी एक यूजर एक्सपीरियंस, ये देखो, ठीक है। तो जो इसकी यूआई यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसकी यूआई कुछ ऐसी है कि ऊपर बैनर दिया हुआ है, यहाँ पे जो बैनर लगाना है या फिर वीडियो लगानी है, जो एक डेमो वीडियो होती है 1 मिनट की 2 मिनट की, वो लगानी है। उसके बाद इसका टाइटल दे रखा है, फिर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, रेटिंग क्या दे रखी है, कब डाला है, किसने डाला है, लैंग्वेज कौन सी यूज कर रखी है वीडियो के अंदर, ठीक है। और सब टाइटल अगर दे रखे हैं तो कैसे दे रखे हैं, इंग्लिश में डालें, ठीक है। प्राइस क्या है, वाई नाउ, एड टू कार्ट। उसके बाद व्हाट यू विल लर्न, तो उसके अंदर क्या क्या दे रखा है उन्होंने, कैरिकुलम, और ये लिस्टिंग दे रखी है उनके एपिसोड्स की, वीडियोस की, ठीक है। ये लिस्टिंग दे रखी है। और नीचे क्या कर रखा है, यहाँ पे बॉटम में प्राइस दे रखी है और बाय नाउ का टैग दे रखा है कुल। तो इसकी यूआई काफ़ी लंबी है, यहाँ पे दिस कोर्स इंक्लूड्स दिस रिक्वायरमेंट, ये है डिस्क्रिप्शन, ये है। उसके बाद कुछ सजेस्टेड कोर्सेज दे रखे हैं। तो हम बेसिक यूआई पहले बनाते हैं, उसके बाद बेसिक यूआई बनाएंगे, और उसके बाद कैटेगरीज़ की हम होम पे बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें डेटा बहुत चाहिए हुआ, तो मुझे डेटा रेडी करना पड़ेगा इसका। ओके, तो सबसे पहले इसका क्लिक परफॉर्म करवाते हैं। ओके, क्लिक परफॉर्म करवाते हैं। क्लिक परफॉर्म करवाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक नई यूआई बनानी पड़ेगी। तो स्क्रीन्स के अंदर मैं जाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, नेम व्यू कोर्स .js। ओके, व्यू कोर्स .js RNFE, यहाँ से RNFE करके मैंने व्यू कोर्स तो बना लिया। मैं इसको एक बार सेव करके और क्या करता हूँ, ऐप नेविगेटर के अंदर इसे रजिस्टर कर देता हूँ, जिससे कोई इशू ना आए। तो मैंने यहाँ पे व्यू कोर्स डाल दिया है। व्यू कोर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट हो गया, इसका काम ख़त्म। इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब व्यू कोर्स पे आ गए हम यहाँ। तो फीचर्ड वाले में जाके जहाँ हमने ये यूआई बनाई है उस यूआई पे चलते हैं। ओके, ये यूआई बनाई थी, इसमें टचेबल ओपेसिटी मैंने ऑलरेडी ले रखा था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ क्लिक करना है। तो ऑन प्रेस करवा के मैं क्या कर रहा हूँ,
ऑन प्रेस जो भी टचेबल ओपेसिटी है या कोई है उसके अंदर हम जो भी क्लिकेबल चीज़ होती है ना उसका ऑन प्रेस ही मेथड होता है, ठीक है। और ऑन प्रेस के अंदर ये जो है इतना पोर्शन ये कॉल बैक मेथड है, ये कॉल बैक मेथड है, इसको यूज़ कर सकते। ऑन प्रेस के अंदर हम फंक्शन एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक तरीके से ये बोल सकते हैं एज ए वैल्यू पास कर रहे हैं, एज ए प्रॉप पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑन प्रेस एक तरीके से प्रॉप ही तो है, इस टचेबल ओपेसिटी की प्रॉपर्टी है ये ऑन प्रेस। और उसके अंदर हम ये चीज़, ये जो फंक्शन है कॉलेबल फंक्शन है वो हम दे रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे ऑन प्रॉप मतलब ऑन प्रेस वाले फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी जाएगी, ये क्लिकेबल एक्शन जाएगा। तो हम एक तरीके से ये फंक्शन एज ए एक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मुझे नेविगेशन बनाना, तो मैंने नेविगेशन देखो ऊपर बनाया कि नहीं, ऊपर इनिशियलाइज करना पड़ेगा नेविगेशन, ठीक है। तो कोर्स सॉरी कॉन्स्ट नेविगेशन यूज नेविगेशन, ओके। यूज नेविगेशन करके हमने जब यहाँ कर लिया, हम आते हैं यहाँ पे फिर से वापस नेविगेशन वो करने के लिए सेम चीज़ यूज़ करते हैं, नेविगेशन डॉट नेविगेट। और नेविगेट में हमें डालना रहता है हमेशा जो भी हमने क्लास बनाई है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसको जो भी हमने नाम दिया है ऐप नेविगेटर के अंदर वो, तो मैंने वहाँ सेम ही दिया है जैसे मेरा क्लास का नाम है व्यू कोर्स, ओके। अब व्यू कोर्स तो ठीक है भाई, अभी क्या है कि हम कोई डायनेमिक एपीआई यूज़ तो कर नहीं रहे हैं। अगर एपीआई यूज़ करेंगे तो दो तरीका था डेटा पास करने का, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन डेटा पास कर सकते हैं प्रॉप्स की हेल्प से। प्रॉप मीन्स नेविगेशन के अंदर हम एज ए परम पास कर सकते हैं, एज ए पैरम्स पास कर देंगे, वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम सिर्फ यहाँ से आईडी पास करेंगे और दूसरे पेज पे जाके जो अगर उसकी पर्टिकुलर कोई ऐसी एपीआई बनाई है जैसे हम टोटल डेटा उस कोर्स का निकाल सकते हैं तो वहाँ पे एपीआई लगा देंगे उसका डेटा निकालने के लिए। तो फिलहाल हमारे पास एपीआई तो है नहीं, तो हम लोकल डेटा पे काम कर रहे हैं, तो हम यहीं से वो डेटा पूरा आइटम पास कर देंगे, पूरा आइटम, ठीक है। तो डेटा के अंदर आइटम, ठीक है। मैंने क्या करा, जब भी हमें परम पास करना रहता तो क्या ये कोर्स जो भी स्क्रीन का नाम है ये है स्क्रीन का नेम, कॉमा उसके बाद ये कर्ली बेसिस, ये कर्ली बेसिस मैंने बोला था ना लॉजिक, जब भी कोई भी हमें वेरिएबल्स कुछ भी यूज़ करना है, लॉजिक यूज़ करना है, वहाँ पे हम कर्ली बेसिस पहले लगाते हैं। तो कर्ली बेसिस मैंने लगा दिया। अब इसके अंदर क्या ये जो बना कर्ली बेसिस, ये क्या बना, ये कर्ली बेसिस क्या बना, ये एक ऑब्जेक्ट बना। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, इस वाली स्क्रीन पे हम ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये डेटा की है और ये इसके अंदर आइटम वैल्यू है, मैं ये पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले सेव करके और मैं इस पर किसी एक पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। व्यू कोर्स यहाँ आ गया क्योंकि देखो यहाँ पे व्यू कोर्स टेस्ट लिख रखा है। मैं इसे हटाता हूँ और थोड़ा सा वीडियो फास्ट करता हूँ कोडिंग को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसकी फ्लैक्स 1 देना रहता है, ये तो हर स्क्रीन के अंदर में करना ही है। ये एक साइज़ है जो एक ये फ्लैक्स मतलब एक स्क्रीन है या फिर बोल सकते हैं इस कंटेनर का साइज़ में देना रहता है फ्लैक्स के ज़रिए, ये एक फ्लैक्स ही है, ठीक है। और फ्लैक्स दे रखा है। और फ्लैक्स का मतलब क्या, जब भी हम कोई रेस्पॉन्सिव बनाते हैं लोग फ्लैक्स यूज़ करते हैं, रिएक्ट नेटिव के अंदर फ्लैक्स यूज़ करते हैं। तो फ्लैक्स मतलब एक कपड़ा हो गया, एक कंटेनर हो गया, एक पीस हो गया जिसको हम कुछ साइज दे रहे हैं। फ्लैक्स बन का मतलब एक सम हो गया, टुकड़ों का एक सम, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब मैंने क्या करा भाई, इसको डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हमारा क्या था, बैनर था, ठीक है। तो हम इमेज यूज़ करते हैं। सबसे पहले इमेज को इंपोर्ट कर लो, रिएक्ट नेटिव से हो गई, ठीक है। सोर्स, अब देखो जब भी हमें कोई परम से, हम जब फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं तो हमें जब भी वैल्यू जो पिछले वाली स्क्रीन से भेजी वो परम से निकालनी, तो सबसे पहले हमें करना, मेरा तरीका यही है कि हम सबसे पहले रूट बनाते हैं, रूट के जरिए ही वैल्यू आती है। रूट को निकालने के लिए हम यूज़ रूट करके जो हमारा हुक है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर वो यूज़ करेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट वो UI है क्या, वो URL आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे URI, ओके। रूट डॉट किस में भेजा है, वो हमने परम्स में भेजा है, मतलब वो पिछला वाला एक टोटल रूट है उसके अंदर हमने परम्स भेजे हैं। ये रूट क्या है, जितने भी नेविगेशन है वो एक रूट के अंडर ही तो है। एक रूट होता है, उसके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो एक तरीके से ये रूट है और उसके अंदर पिछले वाले रूट से हमने एक परम मतलब परम्स के अंदर ये वैल्यू भेजी है। क्या भेजी है, डेटा। तो मैंने ये क्या करा, डेटा तो आ गया, रेफरेंस तो मिल गया डेटा, पर वो डेटा के अंदर भी क्या है, वो है इमेज।
आइटम डॉट इमेज यूज कर रहे थे ना लिस्ट के अंदर, तो वो अभी हमने डेटा भेजा तो डेटा के अंदर इमेज ही तो होगी। ठीक है भाई, ये हो गया। स्टाइल ले लो, स्टाइल लोगे तो क्या है, सबसे पहले तो हमें मैंने बताया कि विथ हमेशा अगर आप यूज कर रहे हो कंपोनेंट की, अगर पेरेंट की आप विथ यूज करना चाहते हो, पेरेंट जो तुम्हारा है, तो चाइल्ड अगर पेरेंट की विथ और हाइट यूज करना चाहते हो 100% कर देगा, तो जितनी पेरेंट की है उतनी चाइल्ड की हो जाएगी। ठीक है, तो अभी विथ तो 100% यूज़ करनी, पर हमें हाइट चाइल्ड पेरेंट की नहीं लेनी, तो वो हमने 200 कर दी। और हम इसको करके सॉरी एक उधर जाएगा, सॉरी एक हटते ही पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कोर्स दिखने लग गया। अब हमें थोड़ा सा क्या इसको जैसे मैंने यूआई में देखा था वहाँ थोड़ा सा मार्जिन थी दोनों साइड से, तो मैंने क्या करा 10 दे दिया, 10 तो दे दिया, बट जो इसकी बेथ है वो मैं 100% ले रहा हूँ। ये बेथ कभी कोई यही गड़बड़ कर दिया, अगर हमने 100% ले लिए तो मार्जिन ऐड करेंगे तो मार्जिन को लेता नहीं है। ठीक है, तो ये मार्जिन ना लेके क्या करा मैंने, बेथ कम कर दी और उसको अलाइन सेल्फ कर दिया सेंटर। अलाइन सेल्फ का मतलब होता है खुद को अलाइन करना। एक होता है अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम जब हम लगाते हैं तो वो अपने चाइल्ड को अलाइन करते हैं, पेरेंट अपने चाइल्ड को अलाइन करता है। बट जब हम अलाइन सेल्फ लगाते हैं मतलब हम खुद को अलाइन करते हैं। ठीक है, और खुद को अलाइन जब ही कर सकते हैं जब हमारी जो विथ है वो 100% ना हो और हाइट 100% ना हो, तभी तो हम मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम पूरा एरिया ही ले लेंगे तो मूवमेंट कहाँ करेंगे, वो तो पूरा फिल ही हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखो लेफ़्ट और राइट से थोड़ा सा मार्जिन मिल गया हमें टॉप से, और थोड़ा सा मैं करता हूँ मार्जिन ले लेता हूँ। मार्जिन तो हमने यूज़ किया ही नहीं, अभी मैंने सिर्फ अलाइनमेंट यूज़ करा है। मार्जिन टॉप 20 ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हमारे पास वीडियो तो है नहीं फ़िलहाल, तो हम क्या कर सकते हैं, ये अभी बैनर से काम चलाते हैं, उसको और हम वीडियो बाद में लगा लेंगे। ठीक है, एक URL डालेंगे, वीडियो को लगा लेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या था हमारा टाइटल। हम यहाँ पे इस पेज की पूरी यूआई नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके बाद थोड़ा कैटेगरी पे काम करेंगे। ये यूआई के लिए हमें एक पूरा पर्टिकुलर डेटा बनाना पड़ेगा। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, बस हमें लिस्टिंग करानी डेटा की और पूरा डेटा डिस्प्ले कराना, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कराना है, जो डेटा वहाँ से आ रहा है जो अभी उस लिस्ट में वही डेटा दिखाएंगे हम यहाँ पे। तो जो रूट ले लिया हमने, सॉरी रूट ले लिया, रूट डॉट परम्स डॉट डेटा, इतना तो सेम ही रहेगा। उसके बाद हमें जो टाइटल है वो क्या आएगा, टाइटल। ठीक है, ये आ गया टाइटल। अब इस टाइटल को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं डिज़ाइन करके। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो रहेगा मैं अप्रॉक्स 20 ले लेता हूँ, और फ़ॉन्ट वेट जो है फ़ॉन्ट वेट अप्रॉक्स 600 ले लेता हूँ। ठीक है, और मार्जिन लेफ़्ट ले लेता हूँ 20, ये सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो फ़ॉन्ट वेट है उसको 500 कर देता हूँ, और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 22 कर देता हूँ, और ये 400 कर देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब लाइट में चाहिए पर साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ठीक है, मार्जिन थोड़ा सा मैं दे देता हूँ 5 और 6 दे देता हूँ, अप्रॉक्स 10 ही दे के देख लेता हूँ, पहले ज़्यादा जाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुझे सेम कॉपी करना है और इसका मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर दूँगा, 16 कर दूँगा। ओके, बट मुझे यहाँ चाहिए डिस्क्रिप्शन चाहिए, और हमारे पास डिस्क्रिप्शन है नहीं, डिस्क्रिप्शन तो नहीं है। तो फ़िलहाल मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, मैं अभी थोड़ा सा एक रैंडम टेस्ट ले ले रहा हूँ। हे दिस आई विल टीच यू। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक कुछ भी, दिस आई विल टीच यू इन दिस कोर्स स्टेप बाई स्टेप टू क्रिएटिंग प्रोजेक्ट समथिंग, ऐसे मैंने डाल दिया। अभी के लिए फ़िलहाल मैंने ये डाल दिया है। ठीक है, मार्जिन टॉप थोड़ा सा इससे हटा देते हैं क्योंकि मार्जिन की यहाँ ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है, ये एक तरीके से डिस्क्रिप्शन हो गया भाई। उसके बाद हमें यूआई में और क्या करना है, ट्विटर का नाम डालना है। ठीक है, तो ट्विटर क्या है, मैंने यहाँ डाल दिया। ट्विटर के लिए क्या है, वो जो कलर यूज़ करना था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैं एक व्यू ले ले रहा हूँ। ठीक है, और व्यू के अंदर मैं स्टाइल के अंदर फ्लैक्स डायरेक्शन ले ले रहा हूँ, और मैं उस थोड़ा सा अभी इसमें इतना ही डिज़ाइन करूँगा। ठीक है,
सबसे पहले तो टेस्ट ले रहा हूँ पोस्टेड बाई करके, ठीक है। एक टेस्ट और ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं जो रूट से जो पैरम से जो डेटा आ रहा है उसके अंदर जो ट्यूटर था लास्ट लिस्ट के अंदर वो ले रहा हूँ, ठीक है। ये ले लिया और मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये स्पेस हो गया और मैं पहले वाले जो है उसको स्टाइल मार्जिन लेफ़्ट ले रहा हूँ 20 कूल, और इसमें मैं ऊपर वाले में थोड़ा सा मार्जिन टॉप ऐड कर दे रहा हूँ लगभग 20 के अराउंड, जिससे थोड़ा सा ये दूर जाके दिखेगा, ठीक है। ये तो हो गया भाई। पर जो हमें ये ट्यूटर वाला चाहिए ना, इसका कलर भी अलग चाहिए, पर्पल कलर चाहिए और फ़ॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड चाहिए। तो फ़ॉन्ट वेट कर लो भैया, 600 कर लिया हमने और 700 ही ले लो, ठीक है। बट इसका कलर है वो कलर पर्पल ऐसे कर दे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, शांत हो गया। मैं क्या कर सकता, जितनी भी काउंट ले सकते काउंट भी ले सकते हैं, पर बोल्ड डायरेक्टली डालने से भी बोल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। फॉन्ट बिट ओके। तो देखो पोस्टेड बाय गौरव भदौरिया ये हो गया। अब हम इसके बाद क्या करते थे, एक यूआई और बनाते हैं जिसके अंदर हमने क्या बनाना था, 2 बटन बनाने थे आई थिंक। एक बार एक सेकंड देख लेता हूँ मैं, ये था, ठीक है। तो हमारे पास जो डिटेल है उसमें नॉर्मल डिटेल्स हमने दे दी, क्रिएटेड बाई दे दिया है। उससे पहले रेटिंग डालनी थी, ठीक है। तो रेटिंग डालनी है, उसके बाद ये यूआई जो है हम इसको सेपरेटली एक पूरे वीडियो में हम ये पूरी यूआई बनाएंगे, क्योंकि ये यूआई जो है वो काफ़ी बड़ी यूआई है। मैं इसका डेटा भी डालना पड़ेगा, इसके अंदर रेटिंग भी है और सजेशन भी है, रिक्वायरमेंट्स हैं, इंक्लूड्स है। तो इसको हम एक पर्टिकुलर इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर ये डाल देंगे, ठीक है। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, 10 मिनट की हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से हम अगली वीडियो में इस वाली यूआई को फुल कंप्लीट करेंगे पहले, ओके। देन हम फोकस करेंगे यहाँ पे जो होम स्क्रीन पे मैं कैटेगरीज बनानी है और अदर कोर्सेज भी डालने हैं, तो उस पर भी फोकस करेंगे। फर्स्ट हम ये वाली कोर्स वाली जो डिज़ाइन है और इसके अंदर में जो एपिसोड्स की या फिर पार्ट्स की जो लिस्टिंग दिखानी, वो सारी चीज़ें हम डेटा रेडी करके उस पर काम करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी 23 मिनट का हो चुका है और 2 मिनट लगभग ये बन जाएगा, तो हमें 25 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में आएगा, जिसमें हम इसकी जो ये वाली डिज़ाइन है उस पर फोकस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। तो थैंक यू।